तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। देखो, मैं आप सभी के लिए एक ऐसी बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ जो रीट लेवल 2 मैथ साइंस के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए मैं एक नया टॉपिक जो आपकी जुड़ा है उसको मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो ये टॉपिक्स में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आने वाला है। तो आपके इस वीडियो को देखने के बाद में 100% सही हो जाएंगे। तो चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सिमेट्री होती क्या है। सबसे पहले सिमेट्री का मतलब होता है सममिति। देखो, सममिति होती क्या है। देखो, सममिति एक तरह से मैं देखो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सममिति होती है 2 प्रकार की। पहली होती है रेखा सममिति, पहली होती है रेखा सममिति, और दूसरी होती है घूर्णन सममिति, घूर्णन सममिति या फिर रोटेशन सिमेट्री। ठीक है, अब थोड़ी राइटिंग समझ लेना, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो समझो रेखा सममिति क्या होती है। अब देखो, कोई मैंने फिगर ली, सममिति का मतलब कोई भी मैंने फिगर ली, जैसे मैंने एक वर्ग बनाया, वर्ग मतलब स्क्वायर बनाया। ठीक है, अब इसको समझना कि मैं रेखा का मतलब कोई भी एक रेखा खींचता हूँ, इसके बीच में से एक उस स्थान से मैंने एक रेखा खींची कि इस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों पार्ट है, ये दोनों को सेम टू सेम दिखे। एक तरह से ये जो बीच वाली लाइन है प्रतिबिंब मतलब दर्पण का काम करे कि ये वाली इमेज सेम टू सेम इसी वाली इमेज के बराबर हो। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे मान लो कि जैसे मैंने ये काल्पनिक लाइन खींची है, इसको अगर फिगर को मैं इस फिगर को फोल्ड करूँ, अगर एक तरह से कागज हो तो इसको फोल्ड करूँ तो ये वाला पोर्शन इसको पूरी तरह निकले, सेम टू सेम ये पोर्शन होने वाला चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा इसको ढक ले तो ये एक लाइन सिमेट्री होगी, ये लाइन इसकी एक लाइन सिमेट्री होगी। इसी प्रकार मैं ये लाइन यहाँ से भी तो खींच सकता हूँ, तो ये वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाले पोर्शन को ढक ले। ऐसे ही मैं अगर इसके वीकेंड के रूप में इस लाइन को खींचूं तो ये भी लाइन हो सकती है, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन को पूरा ढक लेगा। तो ऐसे ही इस प्रकार मैं इस वाली पोर्शन में खींच सकता हूँ लाइन। तो इस प्रकार मैं एक फिगर के अंदर कितनी लाइन सिमेट्री खींच सकता हूँ, वो इसकी रेखा सममिति होगी। समझ में आया कि एक फिगर के अंदर मैं ऐसी कितनी लाइनें खींच सकता हूँ कि वो दोनों फिगर आपस में सेम दिखे, या फिर उसका प्रतिबिंब दिखे, या फिर उसको फोल्ड करूँ तो वो एक दूसरे के ऊपर ढक ले। तो वही चीज़ उसकी क्या कहलाती है, रेखा सममिति कहलाती है। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अभी कर देना। ठीक, अब देखो सेम टू सेम ऐसे ही क्या होती है, घूर्णन सिमेट्री होती है। घूर्णन सिमेट्री देखो, मैं वर्ग का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। घूर्णन सिमेट्री जैसे मैंने देखो रेखा सममिति के अंदर मैंने रेखा करी थी, रेखा खींची। उसी प्रकार घूर्णन का मतलब होता है घूमना, एक तरह से घूमना। तो इस फिगर को अंदर मैं इसको कितनी बार घुमाऊं कि वो सेम सेम फिगर दिखे। इसको मैं देखो एक तरह से ऐसे मान लो कि ये वाला पोर्शन मैंने इसको भी 4 भागों में देखो एक तरह से मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये देखो 90 डिग्री पे ऐसे भी। ठीक है, अब देखो मेरे को घुमाना है तो मैं 90 मैंने डिग्री में लिया इसको। ठीक है, अब देखो समझना, देखो मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसको 90 डिग्री पे घुमाऊँ, ऐसे ऐसे 90 डिग्री पे घुमाऊँ तो ये फिगर क्या सेम दिखेगी? हाँ, सेम दिखेगी। अगर मैं इसको फिर से 90 डिग्री पे घुमाऊँ, मैंने अगर एक बार घुमाया इसको, एक बार घुमाया तो क्या सेम दिखा? हाँ, सेम दिखा। वैसे ही मैंने अगर इसको दूसरी बार घुमाया 90 डिग्री पे, दूसरी बार घुमाया तो सेम दिखा। हाँ, फिर से क्योंकि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, तो उसको 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो वो सेम दिखेगी। तो मैंने तीसरी बार घुमाया, इसी प्रकार मैंने 4 बार घुमाया। मैंने 4 बार जैसे इसको घुमाया, घुमाने के बाद में ये वैसे ही अपनी पुनः स्थिति में आ गया। मैंने यहाँ से घुमाना चालू किया, मैंने एक बार ऐसे घुमाया 90 डिग्री पे, एक बार घुमाया सेम दिखी। उसी प्रकार मैंने दूसरी बार घुमाया तो सेम दिखी, तीसरी बार घुमाया तो सेम दिखी, चौथी बार घुमाया तो सेम दिखी, और पुनः उसी स्थिति में आ गई। तो रोटेशन सिमेट्री का मतलब क्या है कि मैंने एक फिगर को कितनी बार घुमाऊंगा कि वो सेम दिखेगी। बस मतलब यही है कि मैं जब तक पुनः स्थिति में आने से पहले मैंने कितनी बार घुमाया उसको कि वो सेम दिखे। तो वही क्या इसकी घूर्णन सिमेट्री या रोटेशन सिमेट्री होगी। बोला समझ में आया? अब देखो मैंने कितनी बार घुमाया इसको, 4 बार घुमाया, तो 4 इसका क्या हो जाएगा? रोटेशन सिमेट्री हो जाएगा, रोटेशन सिमेट्री हो जाएगा। इसको इसमें रेखा समिति कितनी थी? रेखा समिति भी कितनी थी? देखो एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी, और 2 विकिरणों वाली, तो कितनी होगी? तो सॉरी, रेखा समिति कितनी होगी? लाइन सिमेट्री इसकी 4 होगी। तो वर्ग की रेखा समिति और रोटेशन सिमेट्री 4 होती है। बोलो समझ में आया? अब देखो, अब बात करते हैं आपकी। अब देखो, आपने समझ लिया कि रेखा समिति क्या होती है। रेखा समिति होती है कि मैं एक लाइन पास करूँगा, उसमें कितनी लाइन पास कर सकता हूँ कि वो सेम दिखे, और रोटेशन सिमेट्री मतलब कितनी बार घुमा सकता हूँ कि सेम दिखे। सीधी सी बात ही है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ तब आपके एकदम एग्जैक्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो फटाफट मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन आपका, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं सकती है। अब देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना। देखो समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें सभी आपकी जो साइड है वो बराबर होती है, ये वाली साइड सभी बराबर होती है, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। तो इसमें कितनी सममित लाइन की? अब देखो सोच के देखो, सममित लाइन का मतलब कि लाइन सिमेट्री।
अब देखो मैंने सपोज करके यहाँ पर खींचा मैंने एक लाइन। अब देखो इसको मैं इस प्रकार डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख, क्योंकि इसकी सभी साइड बराबर है, तो ये वाला पोर्शन है सेम टू सेम बराबर दिखेगा। अगर इसको आप फोल्ड करोगे इसके ऊपर तो सेम टू सेम पूरा ढक लेगा। तो एक इस प्रकार खींच सकता हूँ, तो मैं इस प्रकार नहीं खींच सकता क्या, तो इस प्रकार भी तो खींच सकता हूँ, इसी प्रकार इस प्रकार भी खींच सकता हूँ। तो इसमें अगर आपने 3 लाइन खींची तो इसकी लाइन सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोले समझ में आया। तो अब चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक फिगर दे रहा है, ये पूछ रहा है कि इस फिगर में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अब देखो अगर आपको ध्यान से देखोगे, देखो मैं इस फिगर के अंदर ही बना रहा हूँ। अब देखो अगर मैं इसकी इस प्रकार में खींचूँ इस प्रकार, तो एक या क्या ये वाला नीचे वाला पोर्शन इस पोर्शन ऊपर वाले पोर्शन को ढक नहीं लेगा, हाँ ढक लेगा। तो ऐसे मैंने इसी ऐसे खींची, तो मैं ऐसे भी तो खींच सकता हूँ, ऐसे भी तो खींच सकता हूँ। कितनी होगी, ये कितनी लाइन होगी, 3 लाइन होगी। प्लस में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्या मैं ऐसे भी तो खींच सकता हूँ, ऐसे देखो ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, क्या ऐसे भी तो खींच सकता हूँ और क्या ऐसे भी तो खींच सकता हूँ। तो इस प्रकार कितनी होगी, 3 लाइन होगी। तो टोटल कितनी सिमेट्री हो जाएगी इसकी, तो 6 लाइन सिमेट्री होगी। मतलब मैं 6 लाइन खींचूंगा तो ये एक दूसरे को ऊपर ढक लेगी। बोल समझ में आया। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो 3 नंबर, अब देखो ये पूछ रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई अक्षर दे रखा है। अब देखो कोई जरूर नहीं फिगर ही आए, कोई अक्षर भी दे सकता है। तो ये फिगर है कोई, मैंने ये अक्षर दे दी सी, ये क्या दे दिया बोले कोई अक्षर है सी। इसमें प्रावर्तन समरूपता अर्थात दर्पण प्रावर्तन से संबंधित समरूपता होती है। अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर सी है, ये बोल रहा है कि प्रावर्तक समरूपता अर्थात दर्पण प्रावर्तन से संबंधित समरूपता होगी। तो इस दर्पण समरूपता का मतलब क्या, एक तरह से इसमें लाइन सिमेट्री का, दर्पण समरूपता का मतलब ही लाइन सिमेट्री होती है ना। तो इसमें लाइन सिमेट्री आपको बतानी है, समझ में आया। अब देखो इसमें से मैं कहाँ से लाइन पास करूँ सेम दिखे, तो क्या मैं इसके इधर वाले साइड से बीच में से पास कर सकता हूँ, तो ये वाला पोर्शन इस वाला पोर्शन को ढक लेगा नहीं ढक लेगा, बोले समझ में आया। अगर इसको मैं यहाँ से फोल्ड करूँगा तो ये वाला पोर्शन इसको ढक लेगा। तो मैंने कितनी लाइन इसमें से पास की, तो एक लाइन पास की। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से पास करूँगा, देखो ये वाला इस पर नई जगह कहीं से भी पास कर लो, केवल और केवल इसमें एक लाइन सिमेट्री होगी, ठीक है। और अगर इसको देखो इस प्रकार मैं खींचूंगा तो ये होती है क्षैतिज दर्पण, ठीक है। और इसमें अगर मैं खड़ी लाइन खींचूंगा तो वो होता है ऊर्ध्वाधर। तो मैंने इसमें एक लाइन सिमेट्री खरीदी खींची सॉरी, तो उसको कैसे खरीदी, क्षैतिज खींची। बोलो समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ये पूछ रहा है कि जड़ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है जड़, क्या है जड़, ठीक है। इसमें पूछ रहा है जड़ में पूछ रहा है कि घूर्णन समिति कितनी होगी। अब पूछ क्या लिया ध्यान रखना, घूर्णन समिति में तो एक मैं पॉइंट खींचूंगा बीच में, क्योंकि उसको मेरे को घुमाना है, ठीक है। तो घुमाऊंगा तो सोच के देखो, अगर मैं इसको देखो 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो इस प्रकार दिखेगा। क्या ये दोनों फिगर सेम है, सेम नहीं है ना, तो ये इस प्रकार नहीं ले सकते। तो मैं क्या करूँगा, इसको 180 डिग्री पे घुमाऊंगा, पूरा पूरा 180 डिग्री पे घुमाऊंगा। तो घुमाने के बाद में वापस यही आ जाएगी, 180 डिग्री पे मैंने घुमाया तो वापस यही फिगर बन गई, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा और ये वाला पोर्शन नीचे आएगा। तो 180 डिग्री पे घुमाने पर एक बार घुमाया, अगर मैं फिर से एक बार 180 डिग्री पे घुमाऊंगा तो ये क्या पुनः स्थिति में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो मैंने इसको कितनी बार घुमाया, 2 बार घुमाया, तो इसकी घूर्णन समिति कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बोलो समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जी क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जी है। उसमें पूछ रहा है कि प्रावर्तक समरूपता, वही बात है, इसमें पूछा लाइन सिमेट्री। तो पूछ रहा है कि न तो क्षैतिज होगी न ही ऊर्ध्वाधर होगी, ये ऑप्शन दे रखी है आपने। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, मैं क्या यहाँ से पास कर सकता हूँ, नहीं पास करता। क्या यहाँ से पास करता हूँ, नहीं कर सकता। क्या यहाँ से, तो मतलब एक भी इसमें सिमेट्री लाइन नहीं होगी। इसमें क्या एक सिमेट्री लाइन एक भी नहीं होगी इसमें। तो न तो क्षैतिज है, न तो क्षैतिज मतलब ये वाली लाइन है, और न इसमें ऊर्ध्वाधर ये वाला लाइन है। तो समझ में आया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। ए है सॉरी, ए वाला, ये वाला। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से किस अक्षर में केवल घूर्णन सिमेट्री है, इसमें से किस अक्षर में घूर्णन सिमेट्री है। क्या एस में घूर्णन सिमेट्री है, क्या ई में घूर्णन सिमेट्री है, क्या बी में घूर्णन सिमेट्री है, क्या पी में घूर्णन सिमेट्री है। कौन से में है कि आपकी घूर्णन सिमेट्री है। तो घूर्णन सिमेट्री देखो, आप इसमें पूछा लाइन सिमेट्री नहीं पूछा, घूर्णन सिमेट्री। तो देखो ई है, तो ई को मैं अगर 180 देखो 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये तो नहीं है। अगर मैं 180 डिग्री पर घुमाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं है। तो अगर मैं तो मैं अगर 360 डिग्री घुमाऊंगा तो वापस ये होगा। तो 360 डिग्री पर मैं केवल एक पर बढ़ा, तो मतलब ये नहीं होगी, ठीक है। तो ये नहीं होगी। ऐसी बी है तो बी भी नहीं होगी, ऐसी पी है तो पी भी नहीं होगा। अगर एस को देखोगे तो 180 डिग्री घुमाऊंगा, 180 डिग्री पर घुमाऊंगा तो यही बनेगा। फिर से एस को घुमाऊंगा तो कितनी हो जाएगी, 2 इसकी लाइन सिमेट्री हो जाएगी, सॉरी घूर्णन सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी इसकी। तो ऐसी एक ऐसी फिगर है जिसमें क्या होती है, घूर्णन सिमेट्री होती है। बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि कितनी सममिति रेखाएं होंगी, कि बोले कितनी सममिति रेखाएं होंगी। तो एक वर्ग के अंदर कितनी सममिति रेखाएं होंगी, अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो एक वर्ग ये है, तो इसमें यहाँ से पास सकता हूँ, यहाँ से पास कर सकता हूँ, यहाँ से पास कर सकता हूँ, यहाँ से पास कर सकता हूँ, और यहाँ से भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो कितनी लाइन होगी इसमें, टोटल 4 लाइनें पास कर सकता हूँ इसमें से। ठीक है, तो इसकी गुणन सममिति रेखा सिमेट्री लाइन किस सकती है, 4 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 8 में क्या बोला है, 8 में बोला है कि कोई अक्षर डी है, तो डी में परावर्तक, वही परावर्तक का मतलब परावर्तक दर्पण आ गया, मतलब लाइन सिमेट्री ही है। ठीक है, तो इसमें से कितनी लाइनें पास कर सकता हूँ मैं। तो देखो इसमें से यहाँ से पास कर सकता हूँ मैं एक लाइन। ठीक है, तो यहाँ से पास नहीं कर सकता, क्योंकि देखो ये इसको पूरे नहीं डिगेगी, तो ये नहीं होगा। तो केवल और केवल इसमें क्षैतिज होगी, या फिर क्षैतिज दर्पण होगा केवल और केवल इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 9 नंबर क्या बोल रहा है कि किस चतुर्भुज में रेखिक और घूर्णन सिमेट्री दोनों क्रम में 3 से अधिक होगी। सीधी सी बात ये बोल रहा है कि कोई इसमें से कौन सी फिगर है कि जिसमें घूर्णन सिमेट्री और लाइन सिमेट्री दोनों ही 3 से अधिक है। सीधी सी क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो क्या वो त्रिभुज है, क्या वो एक वर्ग है, क्या वो एक पतंग है, क्या वो एक आयत है। सबसे पहले देखो त्रिभुज, फिक्स त्रिभुज की बात नहीं कर रहा। तो अगर आप समबाहु त्रिभुज भी लोगे तो उसमें फिक्स और फिक्स केवल 3 होगी। ठीक है, तो 3 होगी, तो इसने तो पूछा 3 से अधिक हो, तो ये नहीं होगा। और पतंग, देखो पतंग में तो कोई घूर्णन सिमेट्री होगी नहीं। देखो पतंग इस प्रकार की होती है, देखो पतंग इस प्रकार की होती है। अब देखो अगर आप इसको पूरा घुमाओगे तभी घूर्णन सिमेट्री होगी, तो इसमें तो होगा नहीं। एक आयत, अब देखो आयत की बात करता हूँ मैं, आयत। अब देखो आयत को मैं 180 डिग्री पर घुमाऊंगा, तो 180 डिग्री पर घुमाऊंगा तो वैसी ही फिगर बनेगी, सेम टू सेम। ठीक है, और वापस 180 डिग्री पर घुमाऊँ तो केवल और केवल 2 इसमें घूर्णन सिमेट्री होगी। तो ये भी नहीं है, मतलब ये क्या है, वर्ग है। तो वर्ग में मैंने शुरू में बताया था कि 4 ही इसमें घूर्णन सिमेट्री होती है, 4 ही लाइन सिमेट्री होती है। समझ में आया। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वर्णमाला के कौन से अक्षर में कई सममिति लाइन है, कई सममिति लाइन है। तो कई सममिति लाइन की बात कर रहा है, तो देखो आई है, तो आई में आई को 180 डिग्री पर घुमाऊंगा तो 2 होगी। आई में कितनी होगी, देखो आई 180 डिग्री पर घुमाऊंगा तो वही दिखेगा, 180 डिग्री पर घुमाऊंगा तो 2 दिखेगा, तो मतलब टोटल 2 होगी। देखो ओ की बात करता हूँ मैं, तो ओ क्या है कि एक सर्किल के आकार का है। तो इसमें देखो कितनी भी लाइन पास कर सकते हो, कितनी भी लाइन पास सकते हो, तो कितनी हो जाएगी, अनंत इसमें सममिति लाइन हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित रेखाएं, क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी है। अब देखो मैंने पहला ऑप्शन लिया, तो एच मैंने पहला ऑप्शन लिया। इसमें क्षैतिज का मतलब कि क्या मैं यहाँ से लाइन पास करूँ तो क्या ऊपर की और नीचे की फिगर सेम दिख रही है। हाँ सेम दिख रही है, देख लो सही, ये वाली लाइन इसकी सेम दिख रही है, ये वाली लाइन इसकी सेम दिख रही है, तो मतलब क्षैतिज तो सही है। क्या मैं एच के ऊर्ध्वाधर लाइन भी खींच सकता हूँ, क्या बीच में से खींचूंगा तो ये वाले पोर्शन सेम दिख रहा है। हाँ ये भी सेम दिख रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। इसमें दोनों आंसर सेम है। समझ में आया। तो एच एक ऐसी फिगर जिसमें उधर और ये दोनों होती है सेम टू सेम। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो मैंने पैसा ही पिछली बार मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कराया, तो आप ये इसका आंसर आप कमेंट में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्णमाला के किस अक्षर में केवल रेखा समिति, किस अक्षर वर्णमाला के किस अक्षर में रेखा समिति है, किस अक्षर में। देखो पी है, तो पी पे मैं कहीं भी लाइन नहीं खींच सकता। क्यों है, तो क्यों में कहीं भी मैं लाइन नहीं खींच सकता, तो क्यों भी नहीं होगा। जड है, तो जड में मैं इसमें जड में गुणन सिमेट्री है लेकिन लाइन सिमेट्री नहीं है। लेकिन ए है, देखो ए है, तो ए में मैं खड़ी लाइन खींचूंगा तो ये वाला पोर्शन सेम दिख रहा है, तो इसमें एक लाइन सिमेट्री होगी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन से त्रिभुज में कि किस त्रिभुज में कोई भी सममित रेखा नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज में मैंने बताया था कि एक समबाहु त्रिभुज इसकी सभी लाइन बराबर होती है, तो मैं यहाँ से खींच सकता हूँ, यहाँ से खींच सकता हूँ, यहाँ भी से, तो इसमें 3 लाइन सिमेट्री होती है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में क्या है, तो देखो ये वाली लाइन इसमें 2 भुजा बराबर होती है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती, तो मैंने बीच में से खींची तो केवल और केवल ये दोनों बराबर होंगे, तो इसमें एक लाइन सिमेट्री होगी। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, तो इसलिए इसमें लाइन सिमेट्री नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अपना 15 नंबर क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें एच अक्षर, ये मैंने पहले करा दिया था आपको। तो एच अक्षर में क्या होगी, एक तो देखो इसमें क्षैतिज भी होगी और ये होगी, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों के मैंने पीछे बता दिया था। तो ये क्लास इतनी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपके लिए आज की क्लास इतनी है। अगर आपको वीडियो ज़रा ही पसंद आई है, अगर टॉपिक को आपको थोड़ा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो धन्यवाद, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा इसलिए धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके देना। ठीक है, धन्यवाद।